नाग पंचमी की पौराणिक कथा। बोलिए नाग देवता की जय। आइए आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर सुनते हैं नाग पंचमी की यह पवित्र कथा। किसी राज्य में एक दयालु किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। गलती से हल के नीचे आने से नागिन के 3 छोटे सपोले बच्चे दबकर मर गए। जब नागिन वापस आई और उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो वह क्रोध से भर गई। उसने ठान लिया कि वह किसान और उसके पूरे परिवार से इसका बदला लेगी। रात के समय जब किसान का परिवार सो रहा था, तब नागिन किसान के घर में घुसी। उसने किसान, उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटों को डस लिया, जिससे उन सभी की मृत्यु हो गई। अब केवल किसान की बेटी बची थी। अगले दिन नागिन उसे भी डसने के इरादे से किसान के घर पहुंची, लेकिन उस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी थी। किसान की समझदार बेटी ने नाग पंचमी के व्रत के नियम के अनुसार घर के दरवाजे पर हल्दी और चंदन से नाग देवता का चित्र बनाया था। उसने एक कटोरी में ताजा दूध और खीर नागिन के सामने रख दी और हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नाग देवता से प्रार्थना करने लगी। हे नाग देवता, मेरे पिता से अनजाने में जो पाप हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे परिवार पर कृपा कीजिए। लड़की की भक्ति, विनम्रता और पूजा से नागिन का क्रोध तुरंत शांत हो गया। नागिन अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने लड़की से वरदान मांगने को कहा। लड़की ने रोते हुए प्रार्थना की, हे नाग माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे माता पिता और भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए। नागिन ने प्रसन्न होकर लड़की को अमृत या संजीवनी बूटी दी। लड़की ने उस अमृत को अपने परिवार के सदस्यों पर छिड़का, जिससे उसका पूरा परिवार फिर से जीवित हो उठा। किसान के परिवार ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और नागिन आशीर्वाद देकर चली गई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि नाग पंचमी नाग देव की पूजा की जाती है और उन्हें दूध अर्पित किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन नाग देवता की कथा सुनता है और पूजा करता है, उसके परिवार की सर्व भय से रक्षा होती है और सुख समृद्धि आती है। बोलो नाग देवता की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट